कर सकते हैं। ठीक है, 180 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। फिलहाल 175 के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। 72 का स्टॉप लॉस लगाएं। 180 से 182 तक के टारगेट के लिए इस शेयर को आप प्लस करके चल सकते हैं। तो इनोवेक्स लेजर इस घंटे का मुनाफे वाला शेयर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुरेंद्र कपूर से हम बातचीत करते हैं। आप मिस्टर कपूर, शुक्रिया वेल्थ बिजनेस को समय देने के लिए। देखिए, जिस इंडस्ट्रीज में आप काम करते हैं वो काफी वाइटल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरी गाड़ी स्टीयरिंग पे ही निर्भर है और वो स्टीयरिंग आप बनाते हैं। लेकिन इस समय देश की अर्थव्यवस्था की स्टीयरिंग मोदी साहब के हाथ में है। आपको लगता है कि सही हाथों में स्टीयरिंग है और गाड़ी सही चल रही है अर्थव्यवस्था की? बिल्कुल सही बात है कि मोदी साहब के हाथ में स्टीयरिंग है और ये हमारे देश को ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो इन्होंने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, मुझे लगता है अच्छे दिन आ रहे हैं। और इकोनॉमी को आपने देखा, जैसे 5.7% पहले क्वार्टर में इनकी हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सब चीजें आराम से ठीक होनी शुरू हो गई हैं। और आपने देखा होगा कि गाड़ियों की बिक्री हो रही है। और देखिए, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, दो मेजर सेक्टर्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन जो कंज्यूमर की बात है वो हाउसिंग के पीछे लग जाता है और ऑटोमोबाइल्स के पीछे जाता है। और ये दोनों सेक्टर में मैं देख रहा हूं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमने अपनी कंपनियों में देखा है कि हमारे स्केड्यूल्स, आप गाड़ियों के कस्टमर्स हों या ट्रक के कस्टमर्स हों, सबके इम्प्रूव हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो अच्छे दिन की हमारे प्रधानमंत्री ने बात कही, वो जरूर कुछ देर में हम सब लोग कहेंगे कि अच्छे दिन आ गए हैं। ठीक है मिस्टर कपूर, आपने बहुत अहम बात की कि घरों से और गाड़ियों से ये सीधा पता लगता है कि लोगों का रुख क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी अच्छी आ रही है और क्या उनके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैं इस गति को समझना चाहता हूं, ये स्पीड कितनी है? ये स्पीड आपको लगता है कि नॉर्मल है, जितनी होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ धीरे धीरे अब हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये स्पीड बनी रहेगी? इसका भी कुछ आकलन किया है आपने? देखिए, जो आपने कहा वो सही है कि जो पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ अब वो हो रहा है। लेकिन अगर हमने स्पीड बढ़ानी है, अगर मोदी साहब ने एक्सेलरेटर बांधा है इसलिए गाड़ियों के लिए, उसके लिए और इकोनॉमी के लिए, उसके लिए हमको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट इस वक्त बहुत हाई है और जो लोग बाहर चीजें खरीदना चाहते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट ये 11, 12, 13, 14% नहीं चलेगा, वो कम हो जाना चाहिए। सिंगल डिजिट में 5-6% आप करिए इंटरेस्ट रेट और अब देखिए कि ये इकोनॉमी कितनी शानदार बढ़ती है। कम से कम 8-9% जीडीपी ग्रोथ हम जरूर कर सकते हैं। हमने पहले भी करा है और आगे भी करेंगे। ये चीज मैं समझता हूं कि मोदी साहब पूरी अच्छी तरह समझते हैं, जेटली साहब समझते हैं और हमारे आरबीआई गवर्नर राजन साहब भी समझते हैं। और उनकी तकलीफें हैं, इस वक्त वो इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो करना चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे अगर इंटरेस्ट रेट कम करें, मैं समझता हूं कि इकोनॉमी की एक्सेलरेशन तेज होगी। ठीक है मिस्टर कपूर, आपका एक्सपीरियंस काफी बेहतर है और आपने काफी चीजें नोटिस भी की होंगी कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो आप ब्याज दरें तो बता चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे और समझना चाहता हूं, इंडस्ट्री इस समय क्या वॉच कर रही है, क्या देख रही है, क्या उनके लिए होना चाहिए? देखिए, लैंड एक्विजिशन इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा मुद्दा था, उसको काफी तक रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। ब्याज दरों के बाद अभी आप बता रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री और क्या चाहती है जो सरकार उनको जल्द से जल्द मुहैया कराए ताकि स्पेस को बहुत तेजी से ऊपर बढ़ाया जा सके? देखिए, वही पुरानी चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे पावर हो, रोड्स हो, ये सब चीजें चाहिए। और इंडस्ट्री को और क्या चाहिए? इसके अलावा इंडस्ट्री का काम है कि स्किल डेवलपमेंट करना। ये तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई बाहर वाले लोग नहीं करेंगे, हमें अपने आप करना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। इनके बारे में हम सबको बैठ के देखना चाहिए कि आगे कैसे लेके जाएं। हमने हिंदुस्तान को, जो मोदी साहब ने कहा है मेक इन इंडिया तब हो सकता है अगर हम कंपेटिटिव और कंपेटिटिव हम तब हो सकते हैं जब लेबर और इंडस्ट्री इकट्ठे काम करेगी। लेबर लॉज चेंज होने हैं, जरूरी होने हैं, लेकिन ये बैठ के बात करके जो हमारी कंपनियों को, इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को मजबूत बनाए, वो हमें आगे करने चाहिए। अगर आप देखें जर्मनी को या जापान को, ये मैन्युफैक्चरिंग की जो मेक इन इंडिया चाहते हैं मोदी साहब, ये जर्मनी और जापान को हमको कॉपी करना चाहिए।
और उसमें इंडस्ट्री और लेबर इकट्ठे काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देती है, कंपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ठीक है मिस्टर कपूर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपके बिल्कुल इंडस्ट्री पे आना चाहता हूँ। आप जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इस सेगमेंट में ग्रोथ काफी है और भारत ने अपनी एक अच्छी बड़ी पोजीशन बना ली है। आईटी के बाद अगर भारत किसी चीज के लिए पहचाना जाता है तो शायद अपने ऑटो सेगमेंट के लिए ही पहचाना जाता है। मैं आपकी कंपनी के बारे में समझना चाहता हूँ, अभी कितनी ग्रोथ है और आने वाले दिनों में आपके रिजल्ट्स और आपकी ऑर्डर बुक में कितना इजाफा हो सकता है, स्पेशली सोनाको स्टीयरिंग के बारे में? देखिए, इस वक्त इकोनॉमी जो है 5% ग्रो हो रही है, 5.7%, 6% होगी। मैं समझता हूं कि गाड़ियों की बिक्री की ग्रोथ कोई 8, 9, 10% होगी और हमारी कंपनी की भी ग्रोथ इतनी होगी। हमारी कंपनी में हमने पिछले साल स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए और हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाना चाहिए। ये हम कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ कुछ 10% होगी इस साल। और मैं समझता हूं कि अगले साल से जब इकोनॉमी कुछ 7, 8, 9% होगी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ 12, 13, 14% होगी, हमारी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं जिसकी ग्रोथ का हमको फायदा मिलेगा अगले साल। ठीक है मिस्टर कपूर, एक बहुत संक्षेप में आंसर जानना चाहता हूं बैलेंस शीट के लिहाज से कि इस समय कंपनी पर ओवरऑल डेट कितना और कैश की पोजीशन क्या है और ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है? देखिए, हमारा डेट कोई 250 करोड़ है, कुछ बड़ा ज्यादा डेट नहीं है। हमारी डेट इक्विटी 1.1 से नीचे ही है, तो हमारी बैलेंस शीट काफी हेल्थी है। हमारे पास लैंड बैंक है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल ऑन अ बैलेंस शीट बेसिस। ठीक है मिस्टर कपूर, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ओवरऑल इस समय देश की स्थिति क्या है, आगे क्या इंडस्ट्री की डिमांड रहेंगी और स्पेशली सोनाको इस समय कैसे ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस बिजनेस को समय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच ऑटो एंसिलरीज की बात हुई है तो सुरजीत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं प्रभुदास लीलाधर के, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि एक्चुअल स्थिति और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से